हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इंस्टाग्राम एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप जो लोगों को फोटोज ही नहीं वीडियो शेयरिंग के साथ साथ रील्स बनाने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे इन्फ्लुएंसर लोग पैसे कमाते हैं। इंस्टाग्राम के लॉन्च के 9 साल के बाद स्टडी में ये पता चला कि इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे खतरनाक सोशल मीडिया ऐप है। पर एक सोशल नेटवर्किंग ऐप लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बना था। वो खतरनाक कैसे? हर दिन इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फोटोज एंड 800 मिलियन स्टोरीज पोस्ट की जाती है, जिनके बीच मौजूद होते हैं ऐसे पोस्ट और इनके पीछे होते हैं दुबई स्कैंडल, जिसका खुलासा मैं करने वाला हूँ। ऐसे पिक्चर आपके फीड पर या डीएम में कभी न कभी तो आए ही होंगे, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ शुरुआती है उस दुबई पोटापोटी स्कैंडल की, जिन्हें इंस्टा कम्युनिटीज में मौजूद लोगों के साथ साथ दुनिया भर को हैरान किया था। क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती हुई जिन इन्फ्लुएंसर लड़कियों को हजारों के कपड़े, लाखों के शूज, करोड़ों के नेकलेस में देखती है, सब जिस्म परोसी से कमाती है। ऐसे उसकी एक प्रोसेस है जिसमें दुबई के शेख और रईस लोग शामिल होते हैं। वो इस सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर पहले टारगेट को ढूंढते हैं, फिर उन्हें 10 लाख से लेकर 40 लाख देकर वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं वो बताते हैं। जैसे उन्हें मॉडल कितने दिन के लिए चाहिए, उनकी फैंटेसी या उनकी उटपटांग ख्वाहिश क्या है। और आई नो ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसके लिए कौन हाँ करेगा, पर इंस्टा पे एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल को दिखावा करने और पैसों के लालच में आग मॉडल हाँ कर देती है, जिसके बाद उन्हें पे ट्रिप वाले टिकट और उसके साथ किस पार्टी में कितने बजे और किसके साथ पहुंचना है, कहाँ रहना है, इन सभी की डिटेल्स दी जाती है। वह पहुंचकर ये मॉडल अपना काम करती है और इन्हें फिर ऑनलाइन या क्रिप्टो करेंसी में पे किया जाता है, जिससे ये बिग ब्रांड से शॉपिंग और लग्जरी लाइफ स्टाइल का दिखावा करती है। ये सब कुछ इंस्टाग्राम में कई सालों से चलता आ रहा है, पर आज दुनिया को इसके बारे में पता होने के बावजूद ना इंस्टाग्राम इस पे कोई रोक लगा रहा है, ना कोई गवर्नमेंट। जरा इस पिक्चर पे गौर फरमाएं। क्या आपको पिक्चर में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? बैकग्राउंड में फूल और टेबल पे औरतों के मेकअप सामान, बत्ती से बड़े स्माइल और हाथों में आईफोन। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर क्या आपने इनके टी शर्ट को देखा? हाँ, इन महाशय ने हाथ में आईफोन की फोटोशॉप तो करी, लेकिन ये टी शर्ट पर उनकी परछाई बनाना भूल गए। लेकिन ये ऐसे एकलौते नहीं है, इनके जैसा और भी है, और ये सब ऐसा क्यों करते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, कहावत तो सुनी ही होंगी। इसी को फॉलो करते हुए इंस्टा इन्फ्लुएंसर को ही देख लो, जो इसके जीते जागते एग्जाम्पल है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं नहीं मानता तो ये देखो, है ना कमाल के पिक्चर, और हो भी क्यों ना। अब आप कुछ सोचो, इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग करना एक जगह है, पर जिन मॉडल के पास महीने भर घर चलाने का सेविंग नहीं हो, वो इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीती है? कभी किसी फ्रेंड की पोस्ट के ज्यादा लाइक्स देखकर या फिर उनके वेकेशन पोस्ट डालते देखकर एक बार तो आपके मन में भी आया ही होगा कि उनकी लाइफ इतनी हैपनिंग और आपकी इतनी बोरिंग क्यों है। बट हम ना तो इन इन्फ्लुएंसर की पोस्ट की बैकग्राउंड स्टोरीज जानते हैं, ना अपने दोस्तों की, क्योंकि क्या पता आपके फ्रेंड की रियलिटी भी इन इन्फ्लुएंसर की तरह कुछ और ही हो। पर दुनिया में युवाना मिंदोजा आर्य जैसे लोग भी होते हैं जो अपनी दिखावे जिंदगी से बाहर ही नहीं आने चाहते। 1.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को शेयर करने वाली युवाना फेसेस से एक यूट्यूबर्स है। इंटरनेट पर एक वीगन्स है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी खाने को प्रमोट करती है। ये डाइट प्लान से लेकर लोगों को वीगन रेसिपी बुक तक का चूरन दे चुकी थी, पर इनका वीगन होना सिर्फ वीडियो और इंस्टा पोस्ट तक ही सीमित था, और शायद इन्हें लगा था कि इनके ये सच दुनिया के सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन ये आया जब एक वीडियो में ये लोगों को पिस खाते हुए दिख गई, और बस बवाल हो गया। इनकी कई फैंस ने इन्हें फॉलो करना बंद कर दिया, हर जगह इनके झूठ की बातें होने लगी, और ऐसे में लोगों से माफी मांगने की बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जिसमें इन्होंने बताया कि वीगन खाना खाने से इनकी बॉडी में कई सारी चीजों की कमी हो गई थी, और उसी कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर ने इन्हें मछली और अंडे खाने के लिए कहा था। अगर इन्हीं की डाइट को फॉलो करने से इन्हें ही बीमार हो रही है, तो ये बात तो अपने फॉलोअर्स को तो बतानी ही चाहिए थी, जो इन्हीं के नक्शो कदम पर चल रही है। लेकिन इन मैडम की दिमाग कहीं और ही था, तभी तो इन्होंने अपने वीडियो में ये तक कहा था उन्हें अब भी यही लगता है उनका डाइट अच्छा है और लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए। और इन इन्फ्लुएंसर ने जो इंस्टा पर फेक पोस्ट डालने में पीएचडी की रखी है, जिसका एग्जांपल आपको उस हादसों से पता चल जाएगा जो चाइना के हनान प्रोविंस में बाहर आने बाद घटा था, जहां
पिछले साल एक तरफ लोगों के घर में पानी बह रहा था, हजारों के घर तबाह हो गए थे, 71 लोगों की जान जा चुकी थी और चाइना की कुछ इकोनॉमी को 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका था। वही चाइना के कुछ इन्फ्लुएंसर मदद करने की दोंग कर रहे थे, मतलब ज्यादा फॉलोवर्स और लाइक पाने के लिए लोगों को बचाने का जूता नाटक करते हुए वो पोस्ट डाल रहे थे। बात इस हद तक बिगड़ गई थी कि असल में लोगों को बचाने के बजाय कुछ महान इन्फ्लुएंसर ने तो चाइनीज ब्लड स्क्वाड से रेस्क्यू बोट ही चुरा ली थी, ताकि बोट के साथ रेस्क्यू पोस्ट डालने पर लोगों को वो जूता नहीं सच्चा लगे। पर सोचने वाली बात यह है कि अपने और दूसरों की जान इसीलिए खतरे में डालना ताकि आपको कुछ लाइक्स और कुछ फॉलोवर्स मिले, या ये एक तरह का क्राइम नहीं है? कुछ वैसे ही क्राइम जैसा इंस्टा में न्यूडिटी को बैन करके रोकने की कोशिश की थी, पर आज भी वह न्यूड पोस्ट आते रहते हैं जिसमें आप लोगों को पूरी तरह बिना कपड़े के देख सकते हो। और ये पोस्ट सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज तक करते हैं। ये देखो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर इन पोस्ट को इंस्टाग्राम से हटाया क्यों नहीं जाता, तो शायद इसलिए क्योंकि इसे जितने पैसे ऐसे पोस्ट डालने वाले कमाते हैं उसे कई ज्यादा पैसे इंस्टा की जेब में बढ़ता है, लेकिन इससे होने वाले खतरे से शायद किसी को कोई मतलब है। इसलिए तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम पर पिक्चर डालने वाले सारे लोग आखिर में है तो इंसान ही, और भले ही ये लोग अपने पोस्ट में लाइट्स, कैमरा और पोस्ट देकर अपने पिक्चर पर इंस्टाग्राम पर हजारों फिल्टर्स लगाकर ऐसे दिखते हो, पर 24 घंटे ये ऐसे नहीं दिखते। ये भी रियल लाइफ में हमारी तरह दिखते हैं। पर लोगों को इंस्टाग्राम पर एक झूठी लाइफ दिखाना और फॉलोवर्स को बढ़ाना बहुत ही आसान है, और इसीलिए लाखों इन्फ्लुएंसर मॉडल्स यही करते पाए जाते हैं। ये साबित करने के लिए कैरोलिन स्ट्रीट इंस्टा इन्फ्लुएंसर ने एक नहीं 2 बार लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें से एक थी ये पिक्चर है। लग रही है ना बिल्कुल असली। इनके फॉलोवर्स को भी ये लग रही थी जब तक इन्होंने कैरोलिन की सेम ड्रेस और सेम पोज वाली ये बैकयार्ड पिक्चर नहीं मिली थी। पर लोग अपने बचे हुए भेजे का थोड़ा भी इस्तेमाल करते तो उन्हें पता होता कि ये पिक्चर नकली है, क्योंकि बिना पब्लिक के डिज्नीलैंड में ऐसे पिक्चर लेने के लिए पूरी डिज्नीलैंड को सद्दान की जरूरत होगी, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर ये भूल जाते हैं कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ इनके जैसे लोग ही नहीं, आम लोग भी होते हैं जो इनके पोस्ट को देखकर उन्हें सच मान लेते हैं, और ये चीज आपने भी महसूस की होगी। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में 30 मिनट ऑन एवरेज होने वाले इस ऐप को बैन कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती, या लोगों को इन प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करने से? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद।